हेलो बच्चों, कक्षा 12 के छात्रों का 7 मई की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। कल हमने आपको क्वेश्चन नंबर 32 तक कराया था, तो हम 33 देख रहे हैं। आपको 3-4 सवाल और हम फिगर पे कराएंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेसन चालू करें, क्योंकि बाकी टाइप की सवालें आपको कराई जा चुकी हैं। अब जो ना आए आप वही अपने व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे पास पहुँचाएँगे। तो आपको क्वेश्चन नंबर 33 दिया है। पहला कह रहे हैं ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। ये आपको फिगर दिया गया है, तो इस फिगर से ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। ए व बी के बीच हमें तुल्य प्रतिरोध की गणना करनी है। तो सबसे पहले हम चलते हैं पहले वाले के लिए कि ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात किए। दूसरे में कह रहे हैं यदि ए व बी के बीच लगाया गया विभवांतर 150 वोल्ट हो तो 6 माइक्रोफैरेड संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो आप आ जाइए, यहाँ से आते हैं फर्स्ट के लिए। तो आप देखें कि पहले में इन्होंने हमें जो कहा है कि ए व बी के बीच तुल्य धारिता, ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तो आप आएंगे तो हम यहाँ देखें चित्र में, तो आप ये देखें कि ये 2 माइक्रोफैरेड और ये 3 माइक्रोफैरेड के संधारित्र आपको दिख रहे हैं कि श्रेणी क्रम में जुड़े, क्योंकि इसकी दूसरी प्लेट इसके पहले से जुड़ी है। तो आप लिखेंगे 2 माइक्रोफैरेड तथा 3 माइक्रोफैरेड संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में इसलिए आप लिख दोगे 1/c बराबर 1/2 प्लस 1/3। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6, 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6। तो 1/c बराबर आपको मिल जाएगा 5/6। तो c बराबर 6/5। ये हो गया। अब आप यहाँ देखें तो ये दोनों और ये 1.8 का जो संधारित्र है ये समांतर क्रम में जुड़ा है। तो आप यहीं लिख दोगे 6/5 माइक्रोफैरेड तथा 1.8 माइक्रोफैरेड समांतर क्रम। तो इसे हम जोड़ देंगे तो यहाँ c बराबर आपको मिल जाएगा 6/5 प्लस 1/8। तो आप इसे करोगे तो ये हो जाएगा 6, 18 पंचे 90, 9/5। तो यहाँ से c बराबर आपको मिलेगा 15/5 इज इक्वल 3 माइक्रोफैरेड। अब इनके बीच का जो आपका हुआ ये 3 माइक्रोफैरेड हुआ और ये 6 माइक्रोफैरेड आपको दिया गया है, ये श्रेणी में है। तो आप लिख दो 3 माइक्रोफैरेड तथा 6 माइक्रोफैरेड श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो आप यहाँ से इसके लिए निकाल लो, तो ये आपका हो जाएगा 1/c बराबर, यहाँ पर 3 माइक्रोफैरेड मिला तो 1/3 प्लस 1/6। तो 1/c। 3 और 6 का आप एलसीएम निकालेंगे तो 6 आएगा। तो ये हो गया 6, 3 दूनी 6, 1 के 6 के 6। तो 1/c बराबर 3/6, 1/2। तो c बराबर आपको मिल गया 2 माइक्रोफैरेड। ये आपको मिल गई ए व बी के बीच तुल्य धारिता। अगला कहा इन्होंने कि यदि इनकी प्लेटों के ए व बी के बीच 150 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है, तो सेकंड के लिए आपको इन्होंने दिया है v बराबर 150 वोल्ट। अब आपको c बराबर मिल चुका है 2 माइक्रोफैरेड। तब आप जानते हो कि v बराबर होता है q/c और हमें v की वैल्यू की q मालूम नहीं है, तो आप q निकाल लो। q बराबर मिल जाएगा आपको cv। तो c का मान 2, v का मान 150। तो q बराबर आपको मिल गया 300 कूलम।
Q बराबर 300 कूलम मिलेगा। तो हम इसे आगे हल कर लेंगे। तो Q बराबर मिला आपको 300 कूलम, देख लो। तो Q बराबर दूसरे वाले के लिए Q बराबर 300 कूलम मिल चुका है। अब हमें V निकालना है। तो आप जानते हो V बराबर Q/C। तो V बराबर Q का मान 300, C का मान जो हमें मिला है वो मिला है, C दिया है कि 6 माइक्रोफैरड में निकालना है। संधारित्र में विभवांतर निकालना है। 6 माइक्रोफैरड संधारित्र विभवांतर नहीं, इसलिए C का मान 6 दिया है। 6 पंचे 30, V बराबर 50 वोल्ट। तो आप लिख दोगे 6 माइक्रोफैरड संधारित्र की प्लेट के बीच विभवांतर बराबर 50 वोल्ट। यह अब आपका क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। 33 बाद आप 34 देखोगे। तो 34 में इन्होंने आपको कुछ फिगर दिए और सब में कहा है कि तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो 35 है, ए व वी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। जैसे पहला आपको इन्होंने ये फिगर नंबर ए दिया है, बी दिया है और सी दिया है। इन तीनों चित्रों में निकालना है। ते में आप देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये और ये तीनों श्रेणी है, लेकिन इनका संयोजन देखना। तो आप देखिए 1 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड ये तीनों समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो आप लिख लेंगे 1 माइक्रोफैरड तथा 1 माइक्रोफैरड के संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो इनकी तुल्य धारिता निकाल लें आप। C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 से दिया जाएगा। C बराबर 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल 3 माइक्रोफैरड। अब आप देखें ये तीन समांतर श्रेणी है। तब आप लिख दो 3 माइक्रोफैरड कामा 3 माइक्रोफैरड तथा 3 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम तब आप यहाँ से निकाल सकते हैं 1/C बराबर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 1/C बराबर 3/3 तो C बराबर 1 माइक्रोफैरड। ते व बी के बीच पहले वाले चित्र में जो आपको तुल्य धारिता मिलेगी वो मिलेगी 1 माइक्रोफैरड। इसी प्रकार आपका जो दूसरा चित्र दिया आप देख लें सेकंड के लिए। तो दूसरा आपको चित्र दिया ये अब आप चित्र देख रहे हैं। ते व बी के बीच 2 माइक्रोफैरड के संधारित्र जोड़े गए हैं। ए व बी के बीच आपको तुल्य धारिता पूछी जा रही है। तो दिया गया आप चित्र से देख लो सेकंड के लिए। तो आप लिखेंगे 2 माइक्रोफैरड तथा 2 माइक्रोफैरड के संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो इनकी आप तुल्य धारिता 1/C बराबर 1/2 प्लस 1/2। तो इसका मान हो जाएगा 2/2 1। तो C बराबर आपको मिल गया 1 माइक्रोफैरड। अब आप देखें तो ये 1 माइक्रोफैरड और ये 2 माइक्रोफैरड इनका जो संयोजन है वो समांतर क्रम है। तो लिख दो 1 माइक्रोफैरड तथा 2 माइक्रोफैरड के संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं। अर्थात C बराबर आपको वही C1 प्लस C2 से। तो C बराबर मिल जाएगा 1 प्लस 2
इज इक्वल 3, तो C बराबर 3 माइक्रोफैरेड। दूसरे वाले में व V के बीच आपको तुल्य धारिता निकल जाएगी 3 माइक्रोफैरेड। और अगला आपको दिया गया है ये क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा वाला फिगर ये आपको दिया गया है कि 4, 8, 8, 6, इन दोनों को 8, 8 माइक्रोफैरेड को आप देखें तो देखेंगे कि समांतर क्रम में जुड़े हैं एक ही बिंदु से। तो हमने लिख दिया है 8 माइक्रोफैरेड तथा 8 माइक्रोफैरेड समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो समांतर क्रम आप तुल्य धारिता निकाल देंगे 16। तब आप देखेंगे ये 4, 16 और 6 जो हैं हमारे श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो आप लिख दीजिए 4 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड तथा 16 माइक्रोफैरेड श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, क्रम में जुड़े हैं। तो आप इनका निकाल लेंगे 1/c बराबर 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/6। तो अब आप 4, 16, 6 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 4, 16, 6 का एलसीएम आपको मालूम है, न निकाल सकें तो देख लें एक बार, हम बार बार नहीं बताएंगे। तो 2 दूनी 4, 8 दूनी 6, 2 तिहाई 6, 2 1 2, 2 चौक 8, 3, 2, 3, 3। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48 होता है। तो इसका एलसीएम आपको मिल जाएगा 48। तो 12 चौक 48, 16 3 48 और 12 छंग 48, 8 छंग 48, सॉरी 8 छंग 48। जब आप इसे हल करेंगे तो अब आपको मिल गया 12 3 15, 8 1/c बराबर हमें मिलेगा 12 3 15, 8 23/48। C बराबर हो जाएगा 48/23। तो ये अब आपके इसके जो हमारा होगा इसका मान आ जाएगा 23, 12 चौक 48, 16 3 48 और 8 छंग 48, 12 3 15, 8 23। तो इसका जो उत्तर आएगा वो हमें मिलेगा 48/23। अगर हम इसे हल करें तो इसका मान आ जाएगा 48/23 माइक्रोफैरेड। एक बार आप अपना कैलकुलेशन चेक कर लेंगे। तो 16, 4 और 6 जुड़े हैं। 16, 4, 6 के लिए हम निकालने हैं। तो 16, 4, 6 के लिए जब आप निकालोगे तो हमें इतना मिलेगा कि 12 चौक 48, 16 3 48, 8 6 48, तो 12 3 15, 8 23/48, 48/23 माइक्रोफैरेड। 38 नंबर देखेंगे तो ये आपको चित्र दिया है 100 माइक्रोफैरेड, 200, 200, 100 बिंदु ए है ये और ये बिंदु बी है, इनके बीच तुल्य धारिता निकालनी है। तो आप यहाँ देखें, तो जब देखेंगे तो ये देख रहे हैं आपकी 200 और 200 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो इनके लिए पहले निकाल लें। तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन में कि 200 माइक्रोफैरेड तथा 200 माइक्रोफैरेड श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, क्रम में जुड़े हैं। तो इनके लिए आप निकाल लें। तो ये C1/c बराबर हो जाएगा 1/200 प्लस 1/200। तो 1/c बराबर एलसीएम 200 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। तो ये 1/100 होगा। तो आपको C बराबर मिल जाएगा 100 माइक्रोफैरेड। अब आप देखें तो यहाँ से हमें 100 माइक्रोफैरेड मिला है। अब ये 100 और ऊपर वाला 100 अगर हम देखें तो संधारित्र श्रेणी क्रम में होंगे। तो आप लिख देंगे 100 माइक्रोफैरेड तथा 100 माइक्रोफैरेड श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तब आपको फिर वही मिल जाएगा, सॉरी
100 माइक्रोफैरेड और 100 माइक्रोफैरेड समांतर क्रम में है, तब आपको C बराबर मिल जाएगा 100 + 100 = 200 माइक्रोफैरेड। अब आप देखें तो अब आपको पता चलेगा कि 200 माइक्रोफैरेड तथा 100 माइक्रोफैरेड, ये 200 और ये 100 जो होगा वो अब आपका श्रेणी होगा। तो आप लिख दीजिए 200 माइक्रोफैरेड तथा 100 माइक्रोफैरेड श्रेणी क्रम में हैं, तब आप 1/C बराबर 1/200 + 1/100, तो 1/100 इसका एलसीएम होगा 200, तो 1 + 2, तो 1/C बराबर 3/200, तो C बराबर अब आपको मिल जाएगा 200/3। तो यहाँ से जो हमें मिला वो इसकी वैल्यू मिल गई 200/3। तो तुल्य धारिता जो हो जाएगी वह B के बीच वो हो जाएगी 200/3 माइक्रोफैरेड। ये A व B के बीच तुल्य धारिता होगी। अब हमने आपको फिगर से तुल्य धारिता निकालने के लिए 5-7 क्वेश्चन करा दिए हैं, आप स्वतः करेंगे और जो क्वेश्चन आपको ना आए वो आप व्हाट्सएप पर सेंड करके पूछ लेंगे। हम कल के बाद आपको नेक्स्ट लेसन 5 पढ़ाएंगे।